हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बिल्कुल अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम कई दिनों से कुछ कमेंट देख रहे थे जो हमारे जूनियर क्लास के बच्चों के खास तौर से कमेंट थे कि सर हमारे लिए कुछ आप बताते नहीं। तो आज की वीडियो हमारे जूनियर क्लास के प्यारे बच्चों के लिए है जिन्हें टेंस एक बार में समझने में दिक्कत रहती है। उनका कहना था कि कुछ ऐसी चार्ट दीजिए जिससे सारे टेंस अच्छे से क्लियर समझ पाए कुछ ही समय में। तो हमारे सामने एक टेंस चार्ट बना है और ये टेंस चार्ट मैंने आपके लिए ही निर्मित किया है। तो इसके थ्रू आप सभी टेंसेस को अच्छे से पहचान पाएंगे कि उसकी हिंदी में क्या पहचान होती है, अंग्रेजी में क्या पहचान करेंगे और किस प्रकार से उसमें कौन सी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किस रूप में लगाई जाएगी, उनके सारे फॉर्म आपको पता चल जाएंगे। तो बिना देरी के हमारे सभी जूनियर के बच्चे इस टेंस चार्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और आई प्रॉमिस यू कि सारी चीज़ें एकदम अच्छे से आपके भेजे में बिल्कुल पहुंचने वाली हैं, खोपड़ी के एकदम अंदर। राइट, चलिए जैसे हमने लिखा प्रेजेंट, सभी बच्चे जानते हैं ये चार चीजें सभी टेंसेस में जुड़ जाते हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लाइक दैट। बिल्कुल वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो चलिए यहाँ समझने की कोशिश करें। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हिंदी का मतलब क्या आप समझ लें। मैंने शॉर्ट में लिखा क्योंकि जगह कम होती है यहाँ, और पूरा अगर डॉट डिटेल में ही लिखें तो फिर शॉर्ट ट्रिक का क्या मतलब आपको, इसीलिए मैं समझा देता हूँ। ओरल हिंदी का मतलब हो गया हिंदी पूरी पहचान। हिंदी पहचान क्या रहेगी, जब किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, बच्चे ध्यान रखेंगे क्रिया होनी चाहिए, क्रिया के अंत में, केवल वाक्य के अंत में ना याद रखें। राइट, क्या क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आ जाता है तो फिर समझ जाइए वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इंग्लिश में अगर सेंटेंस लिखा है तो हम कैसे जानेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसमें आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल सकती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जुड़ा हो सकता है, डू या डज होगा और इसके साथ में लगा होगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। राइट, इसके साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पाया जाएगा तो आप जाने प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसी तरीके से प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए। और अंग्रेजी की पहचान, इंग्लिश का मतलब बच्चों इंग्लिश पहचान आप पूरा समझ लें। क्या लिख लें, अपना चार्ट अलग से बना लीजिएगा और इसमें लिख लीजिएगा इंग्लिश की पहचान, इंग्लिश में टेंस की पहचान। तो क्या उसमें आपको मिलेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर, साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगी होगी आईएनजी। राइट, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हिंदी वाक्य के अंत में आपको मिलेगा चुका है, चुकी है, या है, ई है, ये है। राइट, और अंग्रेजी की पहचान कैसे, उसकी हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी आपको, हैज या हैव, साथ में उसके लगी हो थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट है। और बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो वाक यहाँ देखिए लिखा है कार्य शुरू होने का समय दिया होगा। इसमें 100% आपको सभी जितने भी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, इसमें ये चीज दर्शाई गई होगी कि कार्य कब से शुरू हुआ, उसकी टाइमिंग बताई गई होगी। ओके, अब जैसे वाक्य के अंत में हमें मिलेगा क्या, इसमें भी रहा, रही और यहाँ भी रहा, रही। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहा, रही जरूर आएगा। और इसमें तो सेम रहा है, रही है, इसमें भी रहा है, रही, लेकिन एक फर्क है जिसे आप याद रखेंगे सभी बच्चे हमारे, क्या इसमें कार्य कब से शुरू हुआ, कार्य शुरू होने का जो टाइम है वो दिया जाएगा। जैसे मैं अगर कहूँ मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो इसमें नॉर्मल क्रिया बताएगी भाई काम जारी है, किताब पढ़ने का काम जारी है। लेकिन यही बात अगर थोड़ा सा अलग इस टेंस में लाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लाना है, तो कह दूंगा मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसमें मैंने टाइम दे दिया कि भाई किताब पढ़ने का कार्य कब से शुरू किया था, सुबह से। राइट, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्योंकि इसमें भी टाइम बताया कब से पढ़ रहा हूँ। इसी तरीके से अब यहाँ ध्यान दें, अंग्रेजी पहचान में आपको इंग्लिश माने इंग्लिश पहचान आपको मिलेगा हैज बीन,
हैड बीन, और ये हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा, सिंस फॉर रहेगा, जो भी टाइम दिया हो 2 दिन से वो लिखें, सुबह मॉर्निंग लिखें, शाम इवनिंग लिखें। टाइम का मतलब टाइम नहीं लिखना बच्चों, टाइम का मतलब जो टाइम दिया हो, टेंस में जो टाइम दिया, जैसे सुबह दिया तो यहाँ पे टाइम की जगह पे क्या सुबह मॉर्निंग लिखना है, शाम दिया है तो इवनिंग लिखना है, रात दी है तो नाइट लिखना है, 2 सप्ताह तो 2 वीक्स, ओके ऐसे। फिर हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, इसमें वाक्य के अंत में हमें मिलेगा था, थी, थे, याइए, आइए, राइट। ये तो एकदम आसानी से याद रहेगा, आ ई ए या ई ये। जैसे तुम खाना खाते थे तब भी पास्ट इंडेफिनिट, और तुमने खाना खाया तब भी सेम सेंटेंस। अंग्रेजी में एकदम दोनों ही सेंटेंस एक जैसे बनाने हैं, हमें अलग अलग प्रकार से नहीं बनाना। और अंग्रेजी पहचान के लिए आपको बता दें, यदि वाक्य पॉजिटिव है तो फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यदि निगेटिव इंटरोगेटिव उसमें डिड पाया जाएगा तो उसमें आपको फर्स्ट फॉर्म लगा देती नॉर्मली, ये याद रखेंगे। इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाए तो इसकी हिंदी पहचान रहती है रहा था, रही थी, रहे थे। वाक्य के अंत में मिलेगा रहा था, रही थी, रहे थे। और अंग्रेजी पहचान में आपको मिलेगा was were, साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होनी चाहिए, तो समझ जाएं यह पास्ट कंटिन्यूअस है। इसी क्रम में अब देखें कौन सा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, इसमें आपको मिलेगा वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। और यदि अंग्रेजी पहचान की बात करें तो उसमें हैड होगा, क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी, और अक्सर उसमें बिफोर आफ्टर होता है। यहाँ पे थोड़ा याद रखें, बिफोर और आफ्टर, यदि बिफोर वाला सेंटेंस है तो बाद में पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, और यदि आफ्टर वाला है तो बाद में, आफ्टर के बाद में पास्ट। ओके, फिर से ध्यान दें, हैड क्रिया की थर्ड फॉर्म, बिफोर, आफ्टर, और इसमें बिफोर के बाद में क्या रहता है पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। और आफ्टर वाला अगर सेंटेंस है, आफ्टर के बाद हमें लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा बाद में पास्ट परफेक्ट, बिफोर में परफेक्ट पहले। और ये फिलहाल जब टेंस को डिटेल में पढ़ाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर अच्छे से समझा देंगे, अभी तो ये आप पहचान याद कर लेंगे, राइट। फिर से अब आ गया परफेक्ट कंटीन्यूअस। जैसे समय दिया होगा, काम कब से शुरू हुआ, और वाक्य के अंत में मिलेगा रहा था, रही थी, रहे थे। अंग्रेजी पहचान में हमें मिलेगा हैड बीन, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होगी, सिंस फॉर पाया जाएगा, कार्य कब से शुरू हुआ, टाइम इसमें भी होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको सभी पहचान याद करनी है। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें आपको याद रखना है क्रिया के अंत में, क्रिया भी जुड़ा होगा, राइट। क्रिया में जुड़ा रहेगा क्या, गा, ये जाऊंगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, ऐसा कुछ। अंग्रेजी पहचान में विल या शैल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और यहाँ पर हमारा कौन सा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इसमें आपको वाक्य के अंत में मिलेगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अंग्रेजी पहचान में बच्चों विल बी या फिर शैल बी, साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा होगा आईएनजी। आप समझ जाइएगा यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हुआ। और फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और बात करें अंग्रेजी पहचान की तो इसमें आपको मिलेगा विल हैव या फिर शैल हैव, साथ में क्रिया की थर्ड फॉर्म, इसमें भी बिफोर आफ्टर होता है। समय सहित, समय सहित। अब ये क्या हमारा आगे ना पास्ट, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये चल रहा था इस क्रम में फ्यूचर वाले, तो यहाँ फिर से जोड़ लें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, लेकिन फिर से टाइम जरूर दिया होगा कि काम कब से शुरू हुआ। इस लाइन को याद रखें, परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई भी, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें तीनों में ही कार्य कब से शुरू हुआ टाइमिंग जरूर दी जाएगी। और वाक्य अंत में क्या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अंग्रेजी में हमें क्या मिलेगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंस फॉर, और कार्य शुरू होने का टाइम दिया होगा। तो कुछ इस तरीके से सभी बच्चे इस चार्ट को अच्छे से याद कर लेंगे, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक टेंस को सेपरेट तरीके से डिटेल में
पूरे रूल्स के साथ एकदम अच्छे से समझा करके आपको 100% सभी टेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना सिखा ही देंगे। आप उसकी टेंशन ना लें। सभी बच्चे हमारे जो भी जूनियर क्लासेस के खास तौर से उनकी रिक्वेस्ट पे है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखें और इस चार्ट को अच्छे से नोट कर लें और याद कर लें। तो प्यारे बच्चों, हमारी वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को सब इसको शेयर करें, लाइक करें और जो भी दिक्कतें हैं आपको टेंसेस से रिलेटेड कमेंट करके बताएं, आपका जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।